हेलो फ्रेंड, योर कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं टैली में आपको यूट्यूब के द्वारा टैली का कोर्स करा रहा हूं और यदि आप टैली सीखना चाहते हैं तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टैली में रिसीप्ट वाउचर की एंट्री कैसे किया जाता है। तो रिसीप्ट वाउचर में एंट्री आप जब करते हो तो आपको क्या होता है यहाँ पे कि आप जो कस्टमर होते हैं आपके क्या कस्टमर जब आप सेल्स की एंट्री करते हो तो आपको ज़्यादातर रिसीव वहीं से करना होता है। जैसे कोई कस्टमर आपको क्या करता है, पैसे चुकाता है, कस्टमर आपकी दुकान में आकर करके पैसे जमा करता है ना? तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, उसकी एंट्री रिसीव्ड वाउचर में करना होता है। तो आप किस तरह से एंट्री करोगे, आज इस वीडियो में आपको मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं रिसीव्ड वाउचर की एंट्री करना। तो आपको सबसे पहले रिसीव्ड वाउचर में एंट्री करने के लिए क्या करना होगा, टैली ओपन करना होगा। फिर उसके बाद आपको कंपनी सेलेक्ट करना है। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आपको सीधा आ जाना है अकाउंट गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करना है। अकाउंटिंग वाउचर में जैसे एंटर करोगे आपके पास यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको F6 बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे आप F6 बटन प्रेस करोगे यहाँ पे आपको रिसीव्ड वाउचर की विंडो ओपन हो जाती है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि आपको F2 बटन प्रेस करके यहाँ पर डेट डालना है। क्या करना है, डेट डालना है कि आप जो वाउचर में एंट्री कर रहे हो कौन सी डेट को कर रहे हो, यहाँ पर वो डेट डालना है। ठीक है, डेट डालने के बाद आपको जाना है रिसीव्ड वाउचर में। तो रिसीव्ड वाउचर में यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लिखा होगा रिसीव्ड वाउचर। ठीक, फिर नीचे आता है अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो आपको इस अकाउंट में कौन सा अकाउंट यहाँ पे कौन सा लेजर लगाना होता है अकाउंट में, यहाँ पे वो अकाउंट आता है जिसमें आपको पेमेंट रिसीव्ड हो रही होती है। ठीक है, जैसे कैश रिसीव्ड होता है आपको या बैंक में रिसीव्ड होता है, आपको यहाँ पे दो लेजर लगानी है। ठीक, दो में से एक ही लगाना है लेकिन। ठीक है, जैसे आपको कहीं से रिसीव पैसा रिसीव्ड हो रहा है लेकिन किस में, कैश में हो रहा, या फिर आपका पैसा बैंक में रिसीव्ड हो रहा है तो आपको यहाँ पे अकाउंट में किसकी लेजर लगाना है, बैंक की लगाना है। ठीक है, तो वो पेमेंट के रिसीविंग के ऊपर है कि आपको कैश रिसीव हो रहा है या बैंक में रिसीव हो रहा है, तो वहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर नीचे पर्टिकुलर में आ जाएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, आपको कहाँ से पैसा इनकम हो रहा है। ठीक, तो पर्टिकुलर में वो लिखा जाता है, अमाउंट में कितना हो रहा है वो लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला राज ट्रेडर्स से 5,000 रुपये SBI बैंक में प्राप्त हुए। ठीक, एंट्री फिर से एक बार सुन लो, राज ट्रेडर्स से SBI बैंक में 5,000 रुपये प्राप्त हुए। तो इसकी एंट्री कैसे करोगे आप, इसकी एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, अकाउंट में SBI बैंक चुनना है। ठीक है, यदि आपके पास लेजर नहीं होगा यहाँ पर तो आपको लेजर क्रिएट करना होगा SBI बैंक का और अंडर में आपको डालना होगा SBI बैंक। उसके बाद आपको यहाँ पर लेजर आएगी। ठीक, ये अब आपके SBI बैंक में देखो कितने 38,000 रुपये इसमें शो कर रहा है। अब आपको क्या है, यहाँ पे जैसे आप रिसीव करोगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट क्या होना चाहिए, 38,000 की जगह आपको क्या बढ़ जाना चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए आपकी इनकम। ठीक, तो आते हैं किससे, राज ट्रेडर से। जैसे यहाँ पे लेजर मेरी बनी हुई है राज ट्रेडर्स की, मैंने इसको क्या किया था, उधार बेचा था अपनी कंपनी से। ठीक, सेल्स किया था। अब यहाँ पे देखो कितना इसके ऊपर है, डेबिट करना है मेरे को 7,000 रुपये डेबिट करना है इससे। इसने मेरे को क्या किया, राज ट्रेडर्स ने 5,000 रुपये क्या कर दिया, रिसीव, मतलब उसने मेरे को पेमेंट किया तो मेरे को क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिसीव्ड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 5,000, अब यहाँ पे क्या दिया है एडवांस,
मेथड आती है यहाँ पे ऑफ, ठीक है, एडजस्टमेंट की, कि कहाँ पे आपको ये पेमेंट एडजस्टमेंट करना है, एडवांस या यहाँ पे आ जाएगा एडजस्टमेंट रेफरेंस, जो पहले से आपका रेफरेंस है उसका तो नहीं है, तो आप यहाँ पे न्यू रेफरेंस कर सकते हो, ठीक, और आपको करना है एंटर, ठीक। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 5,000 रुपये रिसीव्ड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप इंटर करोगे आपको यहाँ पे रिसीव्ड हो गए, ठीक। ये होती है यहाँ से रिसीव्ड वाउचर की एंट्री। जैसे मैंने बोला कि आप कहीं से क्या कर रहे हो, कमीशन प्राप्त कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कमीशन प्राप्त कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि 3,000 रुपये नगद कमीशन प्राप्त हुआ, क्या, 3,000 रुपये नगद कमीशन प्राप्त हुआ। तो आपको यहाँ पे इसकी एंट्री कैसे करना होगा, अकाउंट में क्या जाएगा, कैश आ जाएगा, यहाँ पे क्या, कैश। आपके पास कैश फिलहाल में अभी कितना बता रहा है, यहाँ पे 40,000 रुपये आपके पास कैश है यहाँ पर, ठीक। आपको क्या हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, क्या हुआ, कमीशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कमीशन की लेजर लगेगी, अंडर में आ जाएगा उसके इनडायरेक्ट इनकम, क्या जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। आपके पास यहाँ पे कितना कमीशन, 5,000 रुपये आपको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो आपको क्या करना है, 5,000 रुपये आपके पास प्राप्त हुआ, ठीक है, ये, और यहाँ पे आपको कर देना है एक्सेप्ट, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आपके बहुत सारे क्या है, मान लो आपकी कोई बिल्डिंग है, क्या है, बिल्डिंग है, आपको क्या होता है, रूम रेंट प्राप्त होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे मैंने बोला 2,000 रुपये रूम रेंट सीबीआई बैंक अकाउंट में प्राप्त हुआ, या मैंने बोला नगद प्राप्त हुआ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैश, और यहाँ पे लेजर यदि आपकी नहीं है, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, रूम रेंट की लेजर मान लो नहीं है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे बना लेना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल प्राप्त हुआ, तो मैं यहाँ पे मान लो चलो इलेक्ट्रिसिटी बिल की लग जाएगी, आ जाएगा अंडर में इनकम, ठीक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिसीव्ड वाउचर में क्या जाएगा, एंट्री करने के लिए। अब मैं यहाँ बताता हूँ कि जैसे आपने जो पेमेंट किया है उसको देखोगे कहाँ से कि मैंने कितनी पेमेंट किसको किया। तो आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है और डिस्प्ले ऑप्शन का यूज़ करना है, किसका, डिस्प्ले ऑप्शन का यूज़ करना है, ठीक। और आना है डे बुक में, किसमें, डे बुक में। तो डे बुक में आपको प्रतिदिन के हिसाब से, जैसे यहाँ पे 1/4 की दी हुई है डेट की, लेकिन जब आप लाइसेंस वर्जन में करोगे एंट्री, तो आपको वहाँ पे F2 से जब डेट आप डालते हो तो वो डेट आपको वहाँ पे शो करेगी, डेट बाय डेट आपकी एंट्री आएगी, ठीक। तो यहाँ पे जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्ले में डे बुक में आपको क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ पे बताता है कि आपने क्या क्या यहाँ पे डे बाय डे एंट्रीज किया है, ठीक। जैसे एसीसी कंपनी को वाउचर टाइप किस में किया हमने, पेमेंट में, यहाँ पे देखो ये पेमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे देखो इनवर्ड, ठीक। यहाँ पे क्या किया है, पेमेंट किया है, आपने क्या किया है, पेमेंट किया है 5,000 रुपये। फिर आ जाएगा रूम रेंट, रूम रेंट भी क्या किया है, पेमेंट किया है 2,000 रुपये। कमीशन चुकाया है कितना, 5,000 रुपये। आ जाएगा राज ट्रेडर्स से क्या किया है आपने, रिसीव्ड किया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जाकर के अपना हिसाब देख सकते हैं। और मैं यदि बात करूं जैसे कि मैं एक एक करके हिसाब देखूं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि मेरे को राज ट्रेडर्स बस का क्या करना है, पूरा टैली में हिसाब किताब देखना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अकाउंट बुक में जाना होगा, किसमें, अकाउंट बुक में जाना होगा। अकाउंट बुक आपको कहाँ मिलेगा, गेटवे ऑफ टैली में जाना, डिस्प्ले में जाना है आपको, अकाउंट बुक में जाना है। अकाउंट बुक में जाने के बाद आपको किस में जाना है, लेजर में जाना है। अब यहाँ से आपको किसका पूरा हिसाब किताब देखना है, राज ट्रेडर्स का। तो आप राज ट्रेडर्स में यहाँ पर जा सकते हो, और यहाँ पे जैसे आप राज ट्रेडर्स में क्लिक करोगे उसका पूरा लेजर का डिटेल आ जाएगा, कि जैसे सेल्स किया था आपने राज ट्रेडर्स को कितने, 7,000 रुपये का। डेबिट मतलब आपको डेबिट करना है, अभी वो आपको क्रेडिट नहीं हुए, आपके पास नहीं आए हैं, मतलब, ठीक। अब यहाँ पे देखो एसबीआई बैंक में आपको 5,000 रुपये यहाँ से राज्य से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, ठीक।
उसका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, किसका, राज ट्रेडर्स का यहाँ पे कितना बचता है, 2000 रुपये। 7000 रुपये थे इसकी, आपको इसने 5000 रुपये चुका दिए और आपके पास उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, उससे अभी आपको 2000 रुपये और लेना है। तो इस तरह से टैली में आपको क्या करना होता है, रिपोर्ट देखना होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा इसका फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।